2 दिन जैसे अब आप उठे, अब से आज पूरा दिन, पूरी रात, फिर पूरा दिन और फिर पूरी रात बिना पानी, बाकी चीजें तो भूल ही जाओ। बिना पानी बताओ। बिना पानी के अच्छी चीज आपके पास थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बढ़िया ही है। कोई दिक्कत और नहीं। घटिया चीज थोड़ी कम हो जाएगी तो बढ़िया ही है। हाँ, तो भी बढ़िया ही है। हाँ, ऑब्जर्वेशन से, चुप रहने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। याद है जब वो टेप रिकॉर्डर जो होते थे जिसमें कैसेट से कैसेट कॉपी होती थी, तो एक कैसेट तो चलती थी जिसमें पहले गाना होता था, लेकिन जो दूसरी होती थी जिसमें हम वो भरते काली थे, घूमती रहती। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, तो एक साइड पे तो वो कैसेट चलती थी जिसमें ऑलरेडी गाने हैं, सुनो, हाँ, और दूसरी साइड पे वो कैसेट होती थी जिसमें हम वो गाने भर रहे होते थे। जिनके पास ताकत होती है ना अम्मी, दो तरह के लोग होते हैं जिन पे ताकत होती है, सुनो मेरी बात, बड़े गौर से सुनो, शांति से। दो तरह के लोग होते हैं जिन पे ताकत होती है ना, ये दो वैरायटी होती है, सिर्फ तीसरी नहीं मिलेगी। एक वो होते हैं ताकतवर जो अपनी ताकत से दूसरों को दबाते हैं, कमजोरों पे जोर चलाते हैं। और दूसरे ताकतवर वो होते हैं, किसी समझदार आदमी ने कही है एक बात, मुझे बड़ी सही लगी। उसने कहा कि हमको, मतलब इंसान को, बड़े गौर से सुनना, उसने कहा कि हमें ताकतवर इसलिए नहीं बनना कि हम किसी को दबा सकें, हमें ताकतवर इसलिए बनना है ताकि कोई सकते हैं ना। अब सुनो, मैं बताऊं। अभी मेरी कस्टमर का फोन आया था परसों। उसने कपड़े डाले हुए हैं सिलने के लिए, तो मुझसे कह रही थी आंटी हमारी छठ पूजा आ रही है, तो आप मेरे सूट तैयार कर देना उससे पहले। तो मैंने कहा ये कैसे मतलब करते हो क्या? 2 दिन जैसे अब आप उठे, अब से आज पूरा दिन, पूरी रात, फिर पूरा दिन और फिर पूरी रात बिना पानी, बाकी चीजें तो भूल ही जाओ। बिना पानी बताओ। बिना पानी के अगली, मतलब जो 2 दिन के बाद जो मॉर्निंग आएगी, तब 4 बजे वहां जाके इतने इतने पानी में खड़े होकर पूजा करती हैं, ये करती हैं। कहते हैं इतनी मानता है ना इसकी छठ पूजा की। जो कौन, किसकी देखो, बात कर रहे हो आप? ये मेरी कस्टमर है। कब से कर रही है? पहली बार कर रही है या नहीं पहले नहीं, भी कर कर चुकी रही है? है, पहले से कर रही है। कब से कर रही है? अब इतना एग्जैक्ट तो मैंने उसको पूछा नहीं। लगभग हो गए होंगे 4-5 साल, 4-5 6 साल। साल। कुछ उसकी और पता जिंदगी में क्या बच्चों के बदला है? लिए देखो, वो तो ठीक है, वो तो माँ बाप जनरली बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए ही करते हैं, वो मैं समझता हूँ लेकिन बिल्कुल। ज्यादातर बच्चे, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई, लेकिन ज्यादातर बच्चे सोचते हैं अरे, वो उनका ध्यान ही नहीं जाता कि कुछ कर रही है हमारे लिए। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज और ध्यान देने वाली है। हम क्या कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, सिर्फ करना नहीं होता कि इंसान कुछ भी करने लग गया। देखो हमें जो जीवन मिला है, जो समय मिला है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं चाहे तो। बात समझ लो, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, अनटिल अनलेस आप कुछ इलीगल कर रहे हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज कोई आपका हाथ नहीं पकड़ने आने वाला कि भाई ये क्या कर रहा है। अबे तूने 4 घंटे फोन चला लिया, समझ लो, अबे तूने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं करा, अरे तू गेम खेल रहा है, अरे तू मूवी देख रहा है, अरे तू फलानी गंदी चीज खा रहा है। हम करते क्या हैं वो भी मैटर करता है, ये नहीं कि कुछ भी करने लग जाए इंसान। मुझे एक बात बताओ, सुनो, एक होता है कि आप जो कर रहे हो आपको पता है कि मेरे ये करने से एग्जैक्टली ये होगा। जैसे आप सिलाई कर रहे हो, आपको पता है कि मेरे को सूट सिलने में 1 घंटा लगता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कि भाई मेरे को सूट सिलने में 1 घंटा लगता है, मैं 1 घंटे इस तरीके से ये करूंगी तो मेरा 1 सवा डेढ़ 2 घंटे में सूट सिल जाएगा। आपको एग्जैक्ट आउटपुट पता है, और लॉजिक है उसमें, लॉजिक के बेस पे ही तो पता है। आपको पता है कि मैं 10 बार अगर सूट सिलने बैठूंगी, ये ऐसे ऐसे करूंगी तो 10 के 10 बार सिलेगा। समझ रहे हो? लेकिन वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान ना तो करने वाले को उसका डेफिनेट आउटपुट पता होता है, ना उसको वो चीज सजेस्ट करने वाले को डेफिनेट आउटपुट पता होता है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मानते हैं। बात समझ रहे हो? श्रद्धा की बात है। देखो बेटा, हाँ, श्रद्धा में कर रहे हो, ठीक है। आप सुनो, आपकी अगर मर्जी नहीं है तो मैं आपको यहाँ से यहाँ नहीं बिठा सकती कि मैं कहूँ आप यहाँ से उठ के यहाँ बैठ जाए। अगर आपका मन नहीं है तो नहीं, लेकिन उनका मन है, उनकी श्रद्धा है, तो वो देखो 4 दिन भी भूखे प्यासे। एक बार पता है,
4 दिन भूखा तो छोड़ो, प्यासे रहना बहुत बड़ी बात है। एक बार को आप खाना अवॉइड कर सकते हो, एक बार पानी मेरी नहीं बात कर सुन लो, सकते। एक बार मेरी बात सुन। लोग सुसाइड करते हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या सुसाइड करना सही है? नहीं। भाई आप, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंसान एक दिन एक बार को खाने बगैर रह सकता है, पानी लेकिन बगैर नहीं। पानी तो मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लगा लो। बिल्कुल। अगर वो पानी भी पी रहा है ना, तो भी एटलीस्ट वो एक दिन काट लेगा। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग काट लेंगे एक पूरा दिन बिना खाए, लेकिन बिना पिए बहुत मुश्किल होता है। और 2-4 दिन जो आप बता रहे हो वो तो मतलब बहुत ही मतलब मुश्किल हो गया। लेकिन बात वही है ना, सवाल वही आ रहा है ना कि क्यों करना है? आउटपुट नहीं पता है कि मेरे क्या करने से। देखो मैं आपको एक बात नहीं, बताऊं, सुनो एक बार सुनो, आउटपुट एक बार सुनो। लोगों, सुनो एक मिनट, आउटपुट लोगों को मिलता है और उसी को देख के ही कोई और मेरी बात सुनो, दूसरा सुनो करने मेरी की बात, इच्छा एक मिनट जागृत सुनो, सुनो। करता है। आउटपुट हम किसको कहेंगे वो बताता हूँ। हम्म। आउटपुट का मतलब वो होता है कि आपने कुछ किया और आपको रिजल्ट उसका मिला। सुनो मेरी बात, हम्म। कोई चीज जो 1000 लोगों ने करी और 5 लोगों को आउटपुट मिला, तो वो काम करने से नहीं मिला है उन 5 लोगों को आउटपुट। हम्म। बात समझ रहे हो? हम्म। 1000 लोग आपकी तरह सूट सिलेंगे तो 1000 के हजारों का सूट सिल जाएगा। हम्म। 1000 लोग मेरी तरह स्केच बनाएंगे, अगर मेरी तरह जिस तरह मैं बनाता हूं वो सब कुछ करेंगे तो उनका स्केच बन जाएगा। बन जाएगा। लेकिन 1000 लोग पेड़ का चक्कर काटेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत जाएं। सर क्वालिफाई भी शायद कोई एक नहीं दिन नहीं कर नहीं नहीं, पाएगा। वो तो आप गलत चीज सोच रहे हो। वही तो बोल रहा हूं, कर कुछ रहे ओलंपिक्स हो में और सोच कुछ क्वालिफाई रहे हो। करने के लिए, सुन लो एक बार सुन लो। ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने के लिए, जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए जो आपको स्टेप लेने होंगे, जो मेहनत करनी होगी, वो करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, वो तो है। आप ये सोचो कि 4 दिन आप कोई व्रत रख लोगे, या आप कोई 108 बार कुछ जप लोगे, या भगवान के 100 बार मत्था टेक लोगे डेली, नहीं या नहीं नहीं नहीं, फलानी, ये किसने उससे कहा? कुछ नहीं होना। नहीं। उससे कुछ नहीं होना। आप सुनो, होता क्या है मैं बताता हूं। हो सकता है कि कोई इंसान जिसका ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन हुआ, वो ये चीजें करता था, उसको देख के लोग क्या कहेंगे, या हो सकता है वो खुद भी उस बात को फैलाए कि भाई मैं तो इसमें भैया बड़ा विश्वास रखता हूं। मैं आपको लिख के देता हूं सर, आप 1000 आम लोग पकड़ो और उनसे करवाओ वो सारी चीजें, अगर एक बंदा भी क्वालिफाई कर जाए ओलंपिक्स में। क्योंकि वो करने से ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन नहीं होगा, वो करने से किसी एग्जाम में पास नहीं होगे, समझ हाँ लो। वो वो करने से करोड़पति नहीं होगे, वो करने से तो ताकतवर नहीं हो जाओगे। जो चीज आपको चाहिए उसके लिए जो करना है आपको वो ही करना करना होगा। पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। जी, ये सारी चीजें करने से कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, तो ये किसने कहा है कि रेस में हिस्सा लेने से आप व्रत रखोगे तो रेस में जीत जाओगे? हाँ ये तो किसी ने नहीं कहा। हाँ, लेकिन लोग क्या करते हैं मैं बताता ये हूँ, अगर सुनो। सोच है अब मैं उनकी तो बताता हूँ, गलत है। अब मैं बताता हूँ लोग क्या करते हैं। लोग जो करना चाहिए, जो वो पाना चाहते हैं ना, उसके लिए जो करना चाहिए एक्चुअल में, वो नहीं करते। वहां कुछ नहीं सीखते, वहां दिमाग नहीं लगाते, वो करते हैं ये सब। हम्म। अरे भैया, तुम्हें बिरयानी बनानी है तो बिरयानी वाले इंग्रेडिएंट्स डालने होंगे, बिरयानी वाला तरीका अपनाना होगा तो बिरयानी बन जाएगी। ये बंदा बिरयानी सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंग्रेडिएंट्स डालने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको बिरयानी चाहिए और उसके लिए कुछ और ही करे जा रहा है। बात समझ लो। हमारे गुरुजी ने ये कहा है, फलानी जगह में गया था, वहां जाके ये करना है, यहाँ जाके वो करना है, या मत्था टेक दूं या लेट जाऊं। कुछ नहीं होना सर इससे। अब 4 दिन भूखा प्यासा रहना, आप अपनी श्रद्धा से कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर यदि आपको 1% भी ये लग रहा है कि ये करने से आप जो चाहते हो जिंदगी में वो हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। बात समझ रहे हो? वो नहीं होने वाला। पर बेटा, ये जो व्रत रखते हैं ना, ये व्रत पहले ये मन में जो है ईश्वर के आगे अपनी विश रखते हैं कि ईश्वर अगर ने, सुनो, कि अगर हमारा ये काम पूर्ण हो गया तो हम ये चीज करेंगे, और तब ही करते हैं ये। अच्छा, पूरा होने पे कर रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा। मतलब एक उठाते हैं वो
समझ गया, मन एक में। तरह से मैं समझ गया, हाँ, मैं समझ गया, हाँ, एक तरह से वो एक मतलब एक तरह से थैंक्स गिविंग हो गई एक तरह हाँ, थैंक्स कि गिविंग, भैया मैंने बिल्कुल फलानी बिल्कुल। चीज जो थी वो अचीव करी और मुझे ऐसा लगता है, जो आपने, कि कुछ गलत नहीं हाँ, है, मेरा कि कार्य पूर्ण ऊपर वाले किया। का कहीं ना कहीं एक उस पावर का कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो बिल्कुल मेरा एक बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड, हाँ जी, उसको हाँ जी, ग्रेटिट्यूड हाँ कहेंगे। हाँ। हाँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, हाँ, उस पॉइंट उसी ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है। उसी से करते हैं, और हाँ, क्या। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो मतलब कि ये चीजें पहले करते हैं इस उम्मीद में कि हमारा कुछ काम बन जाएगा, वो नहीं होता। नहीं 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 ग्रेटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत तो सही है, नहीं नहीं, उसमें मैं नहीं बोल रहा। पहले विश होती है पूरी, उसके बाद ही रखते हैं। लेकिन ये तो आप भी मानते हो ना कि ज्यादातर लोग शुरुआत में ये चीजें करने लग जाते हैं नहीं कुछ नहीं पाने नहीं, के तो लिए। वो गलत है वो। हाँ, वो बेवकूफी है। अगर आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो कि भैया ऊपर वाले की वजह से मेरे पास इतना कुछ है या मेरे को मिला, जो कुछ भी है, वो एक अलग बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। वो तो नहीं, आपकी एक अपनी बिल्कुल, वो तो फिर हाँ श्रद्धा की, आपकी फेथ की, आपके एक आप मतलब थैंक्स तो बोल अच्छा, रहे हो ऊपर मुझे वाले को। मुझे पता नहीं था, वो बहुत पुरानी कस्टमर है, आती है मेरे पास। तो मैं ऐसे ही कहने लगी, मैंने कहा उसका नाम पूनम ही है। हम्म तो कहने लगी, मैंने कहा ओए, मैंने कहा तू छठ पूजा का व्रत रखती है? कहती हाँ आंटी। और मैंने कहा तेरी बहन ममता, कि हम्म वो भी, हम दोनों बहनें रखते हैं। हम्म मैंने कहा ओए, हम्म इनका कैसा है? कह रहे आंटी हो जाता है, पता ही नहीं चलता हम्म कैसे निकल जाता है टाइम। हम्म और जबकि देखो, जो ये जो पूनम है, हम्म। ये तो कंपनी में जॉब भी करती है। ये जिसका बता रहे हो कि 2-4 दिन क्या नाम से भूखी प्यासी रही। रही नहीं, मतलब जिसके कपड़े मैं बना रही हूँ, हम्म बनाती छोटे की भी हूँ, लेकिन उसने तो जैसा कहा ना कि मुझे छठ पूजा में पहनने को आंटी, हम्म तो वो तो जॉब भी करती है। और एक बताऊं, उसको पैर में भी दिक्कत है, शायद तूने देखा हो, आती हुई थोड़ा ये ऐसे चल के आ रही थी। हम्म। उसके बाद भी भाई हिम्मत है, देखो वो क्या, वो कहते हैं लेकिन ना, एक बात बताऊं मैं, एक बात बताऊं, हिम्मत भी देखो सुनो जिसके सुनो नाम से, मेरी वो बात कहते हैं सुनो, ना, लोग यहाँ से सोना चौक जाने एक के बात लिए, सुन लो। सुनो, बाहर से ऑटो पकड़ते हैं, और वही लोग जो है वैष्णो देवी चले जाते हैं पैदल। हम्म ऐसे ऐसे बुजुर्ग इंसान है, वो भी वैष्णो देवी की यात्रा की चढ़ाई कर लेते हैं। हम्म। ये सब एक शक्ति तो है, ये सब इंसान की विल पावर है। विल पावर देखो इंसान, सुनो है। मेरे, इंसान जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, लगभग हर सिचुएशन में, इसको इस बात को बड़े गौर से सुनना, लगभग हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में इंसान, अगेन नॉट एवरी टाइम बट ऑलमोस्ट एवरी टाइम मैं कहूंगा, और ये ज्यादातर लोगों पे अप्लाई होती है, लगभग सब पे, ज्यादातर मौकों पे इंसान ना अपनी ताकत को, अपनी समझदारी को कम एस्टिमेट कर रहा होता है। मतलब उसे लग रहा होता है कि वो नहीं कर सकता या वो कम कर सकता है। हमारी कैपेबिलिटी बहुत होती है, समझ रहे हो, हमारी क्षमता बहुत है, एक इंसान की क्षमता बहुत है, अच्छी खासी है, लेकिन हम उस क्षमता पे जनरली पता है कब काम कर पाते हैं, जब सच में हमें मतलब बहुत कोई जरूरी या बहुत इमरजेंसी फील होती है, बात समझ रहे हो, तब हम इतना कुछ कर जाते हैं जो हम अदरवाइज नहीं करते। क्योंकि बात वो ये ना कि इंसान, मैंने बताया ना, इंसान का जो दिमाग है वो उसको कंफर्टेबल पोजीशन में ज्यादा रखना चाहता है, बात समझ रहे हो। कई बार आपने नोटिस किया है कि हमें कोई डंडा देता है, हमें कोई पुश करता है और हम काफी कुछ कर जाते हैं, और फिर हम उस इंसान का थैंक्स भी कर रहे होते हैं बाद में कि यार तेरी वजह से कर गया मैं इतना, अदरवाइज तो भाई मैं कहाँ शायद करता। सोच भी नहीं पाता इतना, समझ रहे हो। बिल्कुल ये बिल्कुल। इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर वो एबिलिटी है, बस कोई पकड़ के उसको उठाता है ना, निकालता है, तब हम कर पाते हैं। जैसे जैसे हनुमान थे, नॉर्मल रहते थे, लेकिन जब उनकी शक्ति को कोई जगाता था तो वो क्या कर जाते थे। तो वही वाली बात है, इंसान वही है। हर इंसान के रूप में हनुमान है। हाँ, तो जो अगर ये बात है कि हम भगवान हैं, भगवान मतलब क्या, भगवान के मीनिंग को समझना होगा ना। भगवान का मीनिंग मतलब अच्छाई, प्योरिटी, समझदारी, बस जो कुछ बस। भी, जितने भी पॉजिटिव इमोशंस है, आप उसको भगवान बोल सकते हो। अब ये जो थैंक्स गिविंग है, ये जो हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, छठ पूजा। नहीं नहीं, क्या नाम से, जैसे शुक्राना एक वर्ड है, शुक्राना। हाँ हाँ शुक्राना मीन्स व्हाट, शुक्राना मीन्स शुक्रिया अदा, हाँ हाँ। थैंक्स बोलना, बात समझ रहे हो। हम्म। जो भी पावर हम समझते हैं, भगवान जो भी, कि मतलब उसको एक थैंक्स। बिल्कुल। तो
मैं बोल के लेकिन ये सब चीजें जो है ये काम होने के बाद ही करते हैं लोग। नहीं नहीं, लेकिन इसमें एक और चीज है, मैं उस पे आ रहा था, मैं अभी क्या बोल रहा था वो पॉइंट मैं भूल गया, एक मिनट, क्या बोल रहा था मैं ना लेयर्स में बातें करता हूँ तो मैं कुछ कभी कभी कोई कोई लेयर में भूल जाता हूँ बोलते बोलते। हाँ चलो उस वाली बात पे भी आ जाते हैं जो आप कह रहे हो ना, वो क्या नाम से कि काम होने के बाद। लेकिन इसमें भी सुनो, इसमें भी एक चीज बड़े गौर से सुनना। कई बार इंसान ये शुक्रिया अदा करने के चक्कर में, अब जैसे ये वाली जो आपने चीज बताई, कितने 2-3 दिन 4 दिन कितने, शायद 2 दिन बता रही, हाँ 2 तो दिन सुनो, 2 रात। हाँ तो 2 दिन 2 रात, 2 दिन 2 रात मतलब वही 48 घंटे हो गए ना, 2 दिन ही हो गए, उसे 2 ही दिन कहेंगे। हाँ जी। अब 2 दिन, बड़े गौर से सुनना, 2 दिन कुछ भी ना खाना और कुछ भी ना पीना। अब बड़े गौर से सुनना, और औरतों के सुन लिए लो। तो सारा काम भी घर नहीं का नहीं, करना होता और है, काम भी करना, ये तो और भी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल बात हो बच्चों गई। से माथा खपाई, क्योंकि एक इंसान यदि बिस्तर नहीं पकड़, सुन लो, बच्चों से क्योंकि मगज खपाई पूरी। क्योंकि एक इंसान यदि बिस्तर पकड़ के कर ले तो भी मैं कहूंगा बड़ी बात है, और काम करते करते करना तो मतलब देखो ये सच में बहुत मुश्किल मैं है। कह रही हूँ ना कि ये तो जॉब भी सुन करती तो है। लो एक बार, मैं समझ चुका हूं, एक बार सुन तो लो पूरी बात। 2 दिन आप इस तरीके से जो चीज कर रहे हो, पहली बात है बहुत मुश्किल है, ये डेंजरस भी है। बात समझ रहे हो, मैं जो मेन बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, सुनो ये मेरी तो बात, ये बात तो ये सही। डेंजरस भी है, ये आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। बात समझ रहे हो, आप जस्ट बिकॉज कि एक उस हट में हो कि भैया मेरे को थैंक्स करना है, मेरे को शुक्रिया अदा करने के लिए मैं ऊपर वाले का मैं ये कर रही हूं। देखो ऊपर वाले ने कभी ये नहीं बोला कि तुम अपने आप को दिक्कत दो, सही बात है। ऊपर वाले ने हमको दिमाग दिया है, ऊपर वाले ने हमको 4 रिसोर्सेज दिए हैं, वो इसीलिए कि भाई आप बेहतर लाइफ जियो, आरामदायक लाइफ जियो। ऊपर वाला ये नहीं कह रहा कि भाई तू मेरे चक्कर में भूखा प्यासा मर जा, तू मेरे चक्कर में कहीं पे सर पटक, कहीं पे नंगे पैर, कहीं कहीं इतना इतना चल। कुछ लोग होते हैं वो पूरा वो दंडवत प्रणाम करते करते कई कई किलोमीटर दूर ट्रेवल करते हैं। वैष्णो देवी अब सुनो, लेट का चढ़ाई। अब सुनो, तो मान लो अगर ये चीजें करते हुए आपको कुछ हो जाए, मैं कहता हूं चलो आप मरो ना, कई तो मर भी जाते हैं, आप मरो भी नहीं, लेकिन कई बार पता है लाइफ लॉन्ग कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो आपको लाइफ टाइम परेशान करती हैं। बात समझ रहे हो, तो ये करने से तो यदि आपका परिवार जो है, आप अपने परिवार के लिए एक और लाइबिलिटी बन दिक्कत रहे आ हो। जाती हाँ, है। लाइबिलिटी मतलब कि आप उनके लिए एक दिक्कत बन रहे हो, ये आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया या उनके लिए बल्कि बुरा कर दिया। अगर परिवार है और मुझे कोई दिक्कत हो रही है तो परिवार को भी दिक्कत होती है उससे। बिल्कुल। आपको कोई दिक्कत है तो उससे मुझे भी तकलीफ है, मुझे कोई दिक्कत है तो उससे आपको भी तकलीफ है। मैं ऐसा काम क्यों करूं जिससे मेरी तकलीफ बढ़ जाए, और मेरी तकलीफ बढ़ेगी तो मेरे परिवार की भी तकलीफ बढ़ जाएगी। बढ़ेगी, सही बात है। ऐसा काम क्यों करना। बीमार एक पड़ेगा, दिक्कत में सारा परिवार आ जाएगा। तो हमें अपने आप का भला इसलिए नहीं करना कि हम सेल्फिश है, हमें अपने आप का भला इसलिए भी करना क्योंकि हम अपना भला करेंगे तो ही हम अपनों का भी भला कर सकते हैं। अरे मेरे पास कुछ दम होगा तो ही तो मैं सामने वाले को थोड़ा वो दम दे पाऊंगा, उस दम से मदद कर पाऊंगा। बिल्कुल। हनुमान क्यों मदद कर पाए, श्री राम ने अगर बोला कि भैया ये कर दो वो कर दो ये कर दो वो कर दो, यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, तो हनुमान में ताकत थी, तो हनुमान 4 चीजें कर पाए। रावण को रावण के वहां जाके हुल दे पाए कि भाई रहियो औकात में, अभी ऑर्डर नहीं है, यदि ऑर्डर होता तो यही तुम्हारा सबका माल पानी कर देता मैं एक। रावण को उठा लाते हाँ, कि ये लो जी, ये है आपका शत्रु। तो अब रावण और हनुमान में क्या फर्क है, ये बात मैं बहुत बार करता हूं और मुझे काफी सही लगती है, क्योंकि समाज में दुनिया में भी इसी तरह के लोग होते हैं दो, जिनके पास ताकत होती है ना। अम्मी, 2 तरह के लोग होते हैं जिन पे ताकत होती है, सुनो मेरी बात बड़े गौर से सुनो, शांति से। 2 तरह के लोग होते हैं जिन पे ताकत होती है ना, ये 2 वैरायटी होती है, सिर्फ तीसरी नहीं मिलेगी। एक वो होते हैं ताकतवर जो अपनी ताकत से दूसरों को दबाते हैं, कमजोरों पे जोर चलाते हैं, और दूसरे ताकतवर वो होते हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कमजोरों की मदद करते हैं, उन्हें दूसरों से बचाते हैं। बात समझ रहे हो, हनुमान कौन से ताकतवर थे, हनुमान अच्छे को बचाने वाले ताकतवर थे, समझ रहे हो, कमजोर की मदद करने वाले ताकतवर थे। लेकिन रावण, रावण ऑपोजिट था, रावण में घमंड था, रावण में दूसरों को दबाने का वो था अपनी ताकत से, और हनुमान में कमजोर की मदद करने वाला था।
समझ रहे हो? बिल्कुल। लोग किसके फैन बनते हैं? लोग उसके फैन बनते हैं जो अपनी ताकत से कमजोर की मदद करता है। बात समझ रहे हो? भाई ताकत है, कैसे भी इस्तेमाल कर लो। किसी समझदार आदमी ने कही है एक बात, मुझे बड़ी सही लगी। उसने कहा कि हमको, मतलब इंसान को, बड़े गौर से सुनना, उसने कहा कि हमें ताकतवर इसलिए नहीं बनना कि हम किसी को दबा सकें, हमें ताकतवर इसलिए बनना है ताकि कोई हमें ना दबा सके। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये? अब हनुमान को दबा सकता था क्या कोई? हनुमान जी जब गए, उनमें ताकत थी, हैं? उन्हें कोई दबा सकता था कहीं पे? नहीं दबा सकता था। बिल्कुल। वो भी किसी को नहीं दबा रहे थे, वो सिर्फ वो गलत को भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रावण समझ जाओ, होश में आ जाओ, हैं? छोड़ दो ये ओछेपने, बंदा बन बंदा। इन छिछोरी हरकतों में कुछ नहीं हरकतों में कुछ नहीं रखा, बंदा और बन। क्या? लेकिन क्यों वो क्यों अपनी इमेज खराब कर रहा है दुनिया के आगे? अब कृष्ण जब गए थे दुर्योधन के पास, हैं? हाँ, कि दुनिया के आगे अपनी इमेज क्यों खराब कर अब रहा है? उसके रावण के चक्कर में भी 565 लोग मरे उसकी पार्टी के। अब हम बात करें कृष्ण की, कृष्ण जब गए, धृतराष्ट्र को देखो, हैं? एक दुर्योधन ने पूरे हाँ, अपने वंश वही का मैं जो है बोल ना रहा हूँ बेड़ा ना। गर्क कर अब दिया कि नहीं कर दिया? कृष्ण जब लेकिन बेवकूफ तो वो थे ना जिन्होंने उसका साथ दिया। कृष्ण अंधे थे ना वो, बेवकूफ तो अंधा तो बेवकूफ हो ही जाता है ना। सुनो, कि हाँ, अब जब कृष्ण गए, कृष्ण में ताकत थी, कृष्ण तब भी क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुर्योधन से। हाँ, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई युद्ध मत करो, इस युद्ध को छोड़ो, है कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है युद्ध में। और जो वो डिजर्व करते थे पांडव, जितना वो डिजर्व करते थे उसका भी बहुत, पता नहीं कितना छोटा परसेंटेज वो मांगने गए कृष्ण, है कि चलो तुम इतना कुछ भी छोड़ दो, तुम बस इतना ही कर दो। लेकिन उसके बिल्कुल पट्टी बंधी हुई थी आंखों पे, पत्थर पड़ रहे थे उसके दिमाग पे। उसने कहा कि भाई मैं तो सुई की नोक बराबर कुछ नहीं दूंगा जमीन, तुम गांव मांग रहे हो। इंसान, वो कहते हैं ना, इंसान गलती करते वक्त ये नहीं सोचता है कि मैं जो ये गलती कर रहा हूँ इसका रिजल्ट किस किस को भोगना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि दुर्योधन ने इतने साम्राज्य के लिए अपने को क्या, अपने भाइयों को क्या, पूरे परिवार को खत्म कर दिया। बाद में क्या हुआ उस साम्राज्य का? वो अगर बचा भी तो किसके लिए? उन्हीं के लिए। इससे तो बढ़िया पहले ही और दे मैं देता। कह रहा हूँ बाई चांस मान लो, एक बार को मान लो आप, बहुत से लोग, एक बार सुन लो, बहुत से लोग, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो जमीन जायदाद और उसके पीछे अपना और अपनों का सबका सर्वनाश मैं कर आपको देते एक हैं। चीज बताऊं, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। देखो हम ना बड़ी बड़ी बात कर तो लेते हैं, इंसान, सुनो मेरी बात, इंसान बड़ी बड़ी बातें कर तो लेता है, लेकिन अगर आप इंसान को ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना, वो खुद भी कहीं ना कहीं उसी टाइप की सी कुछ चीजें कर रहा होता है। मेरी बात को सुनो, देखो ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि उसने ये करा वो करा, गलती इंसान कब करता है? जब उसे पता होता है या नहीं पता होता? जब उसे नहीं पता होता। बड़े गौर से सुनना, दुर्योधन को ये लग रहा था कि वो जो कर रहा है बिल्कुल जायज कर रहा है, उसको लग रहा था, एटलीस्ट उसको तो लग ही रहा था ना। हाँ, तो हर गलती करने वाले को यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो ऐसा ना सोचे तो वो गलती करे ही क्यों? वही मैं बोल रहा हूँ। उसको अगर इतना और ही ज्ञान हो तो। आपको ये पहले ही पता हो कि आप गलती कर रहे हो, ये यदि आपको पहले ही पता हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको ज्ञान ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा? ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगा। अरे ज्ञानी कृष्ण थे या दुर्योधन था ज्ञानी? ज्ञानी कृष्ण थे ना। उनको पता था क्या सही है और क्या गलत है, दुर्योधन को नहीं पता था। तो इसीलिए ज्ञान जितना ज्यादा इंसान लेता रहे उतना बढ़िया है। ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं है, देखो जी। वही तो बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा ले लो उतना जैसा बढ़िया कहते हैं ना, दुनिया अपार है, ऐसे ज्ञान भी अपार है। है। वही तो बोल रहा हूँ। जितना चाहो अब उतना मुझे एक समेट बात लो, बताओ, थोड़ा ही रहेगा। मुझे एक बात बताओ, ज्ञान अच्छी चीज है बुरी? चलो मैं ये पूछता हूँ आपसे, अच्छी चीज है ना? सुनो अब मेरी बात, जो अच्छी चीज है वो जितनी ज्यादा हो जाए उतनी बढ़िया है या बुरी है? बताओ। तभी बढ़िया तो है। मैं बोल रहा हूँ ज्ञान तो असीमित है ही, वो तो है ही, कोई डाउट नहीं उसमें। तभी तो बोल रहा हूँ ज्ञान इंसान के पास जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया ही है। अच्छी चीज आपके पास थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बढ़िया ही है।
कोई दिक्कत और घटिया चीज थोड़ी कम हो जाएगी तो बढ़िया ही है। हाँ, तो भी बढ़िया ही है। हाँ, तो ये है सिंपल सा हिसाब। बेवकूफों के बीच जितना कम बैठ लोगे उतना बढ़िया है, ज्ञानियों के बीच जितना ज्यादा बैठ लोगे उतना बढ़िया है। बढ़िया, सही है। और इनका ऑपोजिट बिल्कुल उल्टा है, इनका ऑपोजिट बिल्कुल घटिया है। बेवकूफ के साथ ज्यादा बैठ के घटिया है, ज्ञानी के साथ जितना कम बैठे उतना घटिया। आजकल उल्टा ही कर रहे हैं लोग, बेवकूफों के पास ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि हर काना जो है ना वो अंधे की तलाश करता है। वही सोचता है कि मेरे पास मुट्ठी भर ज्ञान है, अब मैं इसको किसी ज्यादा ज्ञान वाले के पास तो बखार नहीं सकता, किसी ऐसे को पकड़ता हूँ जिसके ऊपर मैं अपना ये रौब झाड़ सकूं अपने ज्ञान का। और कोई इंसान यदि बस, और यही कारण होता है कि हाँ, कोई इंसान यदि अपने ज्ञान का रौब झाड़ रहा है तो वो ज्ञानी तो हुआ ही कहाँ फिर। नहीं वो ज्ञानी है, लेकिन उसके लिए है ना कि जो बिल्कुल, सुनो मेरी बात, जो बिल्कुल अज्ञानी है उसके लिए तो वो ज्ञानी है। ये ज्ञानी नहीं होते ये लोग। ये मैं बताता हूँ कौन होते हैं, बताता हूँ। ये वो लोग होते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है। बात समझ रहे हो? सुनी सुनाई। इनको पता है कहाँ की राजधानी कौन सी है, इनको पता है फलाना कौन सा लॉ पास हुआ है, इनको पता है फलाना अभी ट्रेंड में कौन सा बंदा बंदी ज्यादा चल रहे हैं, इनको पता है कि मैच में क्या चल रहा है, इनको पता है कि फलानी चीजें कैसे काम करती हैं। ये वो लोग हैं, ये उनकी बातें करते हैं, ये वो इंफॉर्मेशन झाड़ते हैं अपनी, ताकि सामने वाले चार लोग क्या कहें, ओह क्या बात है भाई, इसको तो बड़ी नॉलेज है। लेकिन वो सामने वाले वही होते हैं कि जिनके पास इंफॉर्मेशन भी लेने की औकात नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ मैं, बस वही तो बोल रहा हूँ कि ये जो शो ऑफ जो करते हैं ये इंफॉर्मेशनल लोग हैं। ये वाइज लोग नहीं है, ये ज्ञानी नहीं है ये लोग। वाइज कहाँ, वाइज तो हाँ, जो वाइज इंसान होता है ना, वो जैसे ही जो उसे जैसे ही रियलाइज होता है कि सामने वाले के पास ज्ञान है, वो चुप हो जाता है वहां पे। बात समझ रहे हो? क्योंकि उसको ज्ञान लेना है, उसको पता है कि मैं जितना सामने वाले को सुनूंगा पढ़ूंगा उतना मेरा दिमाग, मेरी सोच बेहतर बनेगी। बेवकूफ नहीं सोचता ऐसा। बेवकूफ हो तो अपने किस्से सुनाने हैं, अपनी चौड़ाई दिखानी है, मैं वो, अरे मेरे साथ ना ये, अरे मेरे साथ ना वो। उसे बस अपनी कहानियां सुनानी है। उसे एक बंदा चाहिए मुंह मारने को। ज्ञानी बंदा तो शांत भी रहता है, पूरा पूरा दिन, कई कई दिन शांत रह लेता है ज्ञानी बंदा। और वो उतने दौरान, जितने दौरान वो शांत रहता है ना, उसका ज्ञान बढ़ा होता है, कम नहीं हुआ होता उस दौरान। ऑब्जर्वेशन से, चुप रहने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। हम जब भी बोलते हैं तो हम सिर्फ वही बोलते हैं जो हमें ऑलरेडी पता होता है। लेकिन जब हम चुप रहते हैं तब हमारे दिमाग के लिए मौका होता है कुछ अंदर नया लेने का। याद है जब वो टेप रिकॉर्डर जो होते थे जिसमें कैसेट से कैसेट कॉपी होती थी, तो एक कैसेट तो चलती थी जिसमें पहले गाना होता था, लेकिन जो दूसरी होती थी जिसमें हम भरते थे, सुन लो, तो एक साइड पे तो वो कैसेट चलती थी जिसमें ऑलरेडी गाने हैं, सुनो, और दूसरी साइड पे वो कैसेट होती थी जिसमें हम वो गाने भर रहे होते थे। अब जो भरवा रही है वो बज रही है, लेकिन जो, मतलब सॉरी, भरवा रही है मतलब कि जो दे रही है, जो अपने अंदर भर रही है वो उस समय शांत होती थी या नहीं होती थी? बस वो घूम रही होती थी। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो सारे गाने अपने अंदर रिकॉर्ड कर रही होती थी। बात को समझ रहे हो? यही इंसान के दिमाग का है। जब वो शांत होता है तो वो चीजों को ले रहा होता है, और जब वो बोल रहा होता है तो वो वही बोल रहा होता है जो उसके दिमाग में ऑलरेडी है। बोलते समय आपका ज्ञान बढ़ नहीं पाता जितना जब आप सुनते हो, पढ़ते हो। अब जब इंसान पढ़ रहा होता है कोई अच्छी किताब या कुछ भी, तो शांत होता है, वो पढ़ रहा है, उसके दिमाग में कुछ नया जा रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। बात समझ रहे हो? बिल्कुल। उसका ज्ञान बढ़ रहा है, उसका दिमाग बढ़ रहा है। इसीलिए जो शांत लोग होते हैं वो जब बोलते हैं, जो ज्यादातर, कईयों का नेचर भी होता है कम बोलने का, लेकिन मोटे तौर में बोल रहा हूँ, जो शांत इंसान जब बोलता है तो आप उसे देखोगे बड़ा वैल्यूएबल बोलता है। ज्यादातर वो कुछ भी बोलेगा ना तो उसमें आपको सेंस दिखेगी, आपको यार पते की बात है। ऐसे लोगों को बोलते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स।
कुछ ही शब्दों का इंसान, वो कुछ ही शब्दों में काफी बड़ी और गहरी बात बोल जाते हैं जनरली।